भारत माता की। और आज से एक नारा और लगेगा, महिला शक्ति, महिला शक्ति। लगेगा ना हर बार। मैं बड़ी बड़ी बात करने नहीं आया हूं, मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने आया हूं। और यह कहानी मेरी जिंदगी की कहानी है। आज से करीब 15-16 साल पहले मेरी पत्नी के पास एक फोन आया। वो फोन मेरी छोटी बहन का था जो मुझसे 10 साल छोटी है। वो रो रही थी, वो बहुत परेशान थी। मेरी पत्नी ने मुझे कुछ नहीं बताया। वो लखनऊ में रहती थी, उसको बहुत तकलीफ थी, लेकिन किसी से अपने मन की, अपने दिल की बात नहीं कह पाती थी। उसने मेरी वाइफ से बात की और मेरी पत्नी ने बिना मुझे बताए एक फैसला कर लिया। और मुझसे उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं लखनऊ जा रही हूं। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ। वो गई और वो मेरी बहन को लेकर मेरे साथ दिल्ली आ गई। जब वो लड़की दिल्ली आई, उसको देखकर मुझे डर लगता था। ग्रेजुएट थी और डर इसलिए लगता था कि एक छोटे शहर की लड़की दिल्ली जैसे बड़े शहर में, महानगर में कैसे रहेगी, कैसे जिएगी, किस तरीके से वो अपना जीवन संभालेगी। क्योंकि मैंने ये फैसला कर लिया था कि अब वो मेरे साथ रहेगी। कई कई दिन ऐसे हो जाते थे जब वो किसी से बात नहीं करती थी। कई बार तो ऐसा हुआ कि हमसे अनजाने में कोई बात हो गई तो कमरे में बंद हो जाती थी। कई बार तो 2-2, 3-3 दिन तक वो खाना नहीं खाती थी। उसके अंदर एक अजीब तरीके की कुंठा भर गई थी और अंदर ही अंदर तिल तिल कर वो कहीं ना कहीं वो मर रही थी। मैं बहुत परेशान था, मेरी पत्नी भी बहुत परेशान थी। हम लोग ये सोच रहे थे कि इसको क्या किया जाए, कैसे इसको संभाला जाए। हमने सोचा कि उसको कोई कोर्स करा दिया जाए। हमने उसको वीडियो में एनिमेशन का कोर्स कराया। 1 साल का कोर्स उसने किया, अच्छा कोर्स किया उसने। अब उसके बाद ये आया कि हम उसको कैसे, कोर्स करने से काम नहीं चलेगा, आर्थिक रूप से उसको अपने पैरों पर भी खड़ा होना चाहिए। हमने अपने कई दोस्तों से कहा टेलीविजन के अंदर कि भाई मेरी बहन है, इसकी मदद कर दो। अगर इसकी मदद हो जाएगी तो शायद जिंदगी में कुछ कर लेगी ये। मेरी तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। यहां तक कि मेरे जो आज की तारीख में जो सबसे अच्छे दोस्त हैं, लोगों को ये कहता हूं तो लोगों को यकीन नहीं होता, मेरे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं दिल्ली में, जो चंद दोस्तों में से एक है, वो एक चैनल में, एक मीडिया हाउस में बहुत प्रमुख पद पर थे। हफ्ते भर तक वो वहां गई और अंत में बहुत पोलाइटली उन्होंने मुझे कहा कि ये यहां काम नहीं कर सकती क्योंकि मालकिन हमारी जो है या हमारे जो मैनेजमेंट है वो शायद जगह नहीं है। मेरे सामने बहुत बड़ा धर्म संकट हुआ कि मैं अपने माता पिता से अलग करके उसको लेके आया और अगर यहां भी कुछ नहीं कर पाएगी तो फिर मैं क्या जवाब दूंगा। लेकिन 1-1.5 साल के अंदर मैंने उसके अंदर कुछ बदलाव देखा। वो लड़की जब आई थी और घर से कनाट में उसको जाना होता था बस पकड़ के, तो मुझे डर लगता था जब तक कि वो वापस नहीं लौटती थी। 1 साल में वो कम से कम घर से बाहर निकलना सीख गई।
और धीरे धीरे जब मेरी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, उसने अपने स्तर पर कोशिश करनी शुरू की। यह विश्वास उसके अंदर आया। उसने एडल्ट लिटरेसी के एक एनजीओ में खुद उसने बात की और वहां पर उसको ऑफर मिला, बहुत बहुत छोटी तनख्वाह में उसको ऑफर मिला। उसने जाना शुरू किया और आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि वो छोटी सी मासूम सी लड़की जो अंदर तिल तिल कर मर रही थी, जिसके प्रति मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो अकेले कनॉट प्लेस जा सकती है और वापस आ सकती है, आज वो सिंगापुर जाती है, नॉर्वे जाती है, स्विट्जरलैंड जाती है, अकेले जाती है। तब भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, आज वो इंग्लिश अच्छी बोल पाती है और वो बाकायदा पीपीटी प्रेजेंटेशन करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में उसके एनजीओ की तरफ से उसको जिम्मेदारी मिली कि तुम ये 10 गांव है, इस 10 गांव को तुम्हें ओन करना है और तुम्हें इस गांव की महिलाओं को लिटरेट करना है। शादी के बावजूद भी महीने में 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन वो अकेले ललितपुर जाती है, वहां रहती है, वहां की महिलाओं को ट्रेन करती है, एडल्ट लिटरेसी का काम करती है। अब थोड़ा उसकी जिम्मेदारी कम हुई है और आज मेरे लिए मेरी जिंदगी का अगर कोई आदर्श है तो मेरी वो 10 साल छोटी, मेरी वो छोटी सी मेरी वो छोटी बहन मेरा आदर्श है। मैं ये कहानी इसलिए आपको क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि जो लड़की अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती थी, जो लड़की ग्रेजुएशन के बावजूद भी बोल नहीं पाती थी, उसको थोड़ा सा सहारा मिला और उसने चांद को अपनी मुट्ठी में कर लिया, उसने आसमान के तारे तोड़ लिए। यह ताकत है महिलाओं के अंदर। उनको किसी का आश्रय नहीं चाहिए। जो लोग कहते हैं कि महिलाएं बहुत कमजोर होती हैं, दरअसल वो महिलाओं के साथ झूठ बोलते हैं। उनको मौके नहीं दिए जाते हमारे समाज के अंदर, उनको मौके नहीं मिलते। कभी पत्नी के नाम पर कि शादी के बाद पत्नी क्या करेगी, कभी बहन के नाम पर। मुझे अपने माता पिता से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन एक बात का अफसोस, एक बात की शिकायत हमेशा उनके साथ रही कि मेरे नीचे के दोनों भाइयों को अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया तो मेरी उस बहन को भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहिए था, जो नहीं पढ़ाया उन्होंने। ये हमारा समाज है और मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं देता, ये हमारा समाज इस तरीके का है। हमारे समाज की बनावट ऐसी हो गई है कि हम अपने घर में अपनी महिलाओं को मानते हैं कि ये पराई है, अपना नहीं है, पराई है, पराया धन है। जिस दिन स्त्री इस मानसिकता से निकलेगी और इसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ेगा, जिस दिन समाज इस मानसिकता से उभरेगा, उस दिन हमें किसी महिला शक्ति नामक संगठन की जरूरत नहीं होगी। हमें महिला शक्ति संगठन की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमें समाज की इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है। हमें ऐसा माहौल पैदा करना है कि अगर हमारे अड़ोस पड़ोस में ऐसी कोई भी महिला है, अगर ऐसी कोई भी बच्ची है, ऐसी कोई भी औरत है जिसको अवसर नहीं मिला है, अगर हमारी महिला शक्ति जाकर उसको वो अवसर प्रदान कर दे, उसको वो संबल प्रदान कर दे, उसको वो सामर्थ्य प्रदान कर दे, उसको वो कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास पैदा कर दे, तो वो भी मेरी बहन की तरीके से स्विट्जरलैंड जाकर अंग्रेजी में पेपर प्रेजेंट कर सकती है। ये इसलिए आम आदमी की महिला शक्ति की बहुत अच्छी बात कही, पुरुष शक्ति की संगठन की जरूरत क्यों नहीं होती। इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, वंदना जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साथ ही साथ मैं ऋचा जी को धन्यवाद देता हूं। हमारी बाकी जो तमाम महिलाएं जो आगे निकल आई, जिन्होंने जिम्मेदारी ली, इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं
कि उन्होंने कम से कम इतने कम समय के अंदर इतना बेहतरीन संगठन खड़ा किया है। अभी 3 दिन पहले अरविंद जी कह रहे थे कि जिस तरीके से महिला संगठन निकलकर सामने आई, जिस तरीके से महिला शक्ति निकलकर सामने आई है, अगर हमारे यहाँ के बाकी संगठन भी काम करने लगे तो हमारे इस आम आदमी पार्टी में एक नई क्रांति की शुरुआत हो जाएगी। एक नई क्रांति की शुरुआत हो गई। महिला शक्ति आज बाकी संगठनों के लिए, फ्रंटल संगठनों के लिए अपने आप में एक आदर्श है, एक बेंचमार्क उसने स्थापित किया है। और मुझे उम्मीद है कि हमें उस पर निराशा नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिन हमारे लिए मुश्किल भरे हों। मैं 2-3 बात और कहूंगा और उसके बाद इस बातचीत को खत्म करूंगा। मैं बार बार कहता हूं, पिछली बातचीत में मैंने कहा है कि पुरुषों के प्रति हमें घृणा नहीं पालनी है, पुरुषों के प्रति हमें नफरत का भाव नहीं पैदा करना है। पुरुष कई तरीके के होते हैं, उनमें कुछ भाई होते हैं, कुछ पिता होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ सखा होते हैं। हमें उस मौके को खोजना है, उस अवसर को खोजना है। हमें किसी से नफरत नहीं करनी, हमें अपना परिवार नहीं तोड़ना। मैं ये बता दूं, हमें परिवार नहीं तोड़ना। हम परिवार तोड़ने के लिए नहीं है, परिवार को बनाने के लिए आए हैं, समाज को बनाने के लिए आए हैं, समाज को एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति देने के लिए आए हैं। अगर हम उस ऊर्जा को देने में कामयाब रहे तो ये शक्ति, महिला शक्ति को बनाने का जो हमारा प्रयास है, ये कामयाब होगा। लेकिन ये तब होगा जब महिला शक्ति अपने वार्ड के अंदर, अपने बूथ के अंदर एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित होगी कि उस इलाके में किसी भी महिला को जरा सा भाई कष्ट है और हमारे साथी, हमारे वॉलंटियर्स, हमारी सखा अगर वहां पहुंच जाएं, उनकी मदद करें, उनके लिए लड़ाई लड़ें, समाज के अंदर आदर्श स्थापित करें और वो मौका दें जो मौका बाकी महिलाओं को नहीं मिलता है, तो आम आदमी पार्टी की महिला शक्ति की एक अलग पहचान होगी, एक ऐसी पहचान होगी जिस पर सबको गर्व होगा। मैं 2-3 बात और कहूंगा कि हमने वार्ड लेवल तक तो अपना संगठन जरूर बना लिया है, लेकिन जैसा गोपाल जी ने कहा है, इसके नीचे की लड़ाई बहुत मुश्किल लड़ाई है। इसके नीचे हमें कहीं ना कहीं हर बूथ पे 10 महिलाओं को अगर हम जोड़ पाए तो आप यकीन मान लीजिए ये बहुत बड़ी ताकत बन के आएगी। लेकिन 10 लोगों को जोड़ना बूथ स्तर पर बहुत मुश्किल काम है। हमें संगठन का विस्तार करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें जोड़ना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें जोड़कर यह भरोसा दिलाना है कि आम आदमी पार्टी आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए अभी वार्ड लेवल तक हमारा संगठन बना है, इसको हमें पोलिंग स्टेशन तक बनाना है, हमें इसको बूथ के लेवल तक बनाना है और बूथ को लेवल तक बना के हमें सिर्फ चुनाव नहीं लड़ना, थोड़ा सा फर्क करना। चुनाव में आपकी जरूरत पड़ेगी, जितना संगठन का विस्तार होगा चुनाव में निश्चित रूप से उसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन बूथ स्तर तक अगर हमारी महिला शक्ति ने एक एक महिला को यह भरोसा दिला दिया, उनकी हर लड़ाई में अगर हम शामिल हो जाए, तो एक नए तरीके के समाज के निर्माण में हमारा यह महिला शक्ति संगठन काम करेगा और इसके लिए पूरा देश उनको याद रखेगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, ये बीजेपी कांग्रेस के लिए सिर्फ चुनाव जीतने वाली मशीन नहीं है, ये समाज को बदलने का काम करने के लिए बेड़ा उठा के आई है। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इसलिए मैं एक बार फिर वंदना जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो बेंचमार्क उन्होंने स्थापित किया है, जो मानदंड उन्होंने स्थापित किया है अपने आम आदमी पार्टी संगठन के अंदर, उस बेंचमार्क को बाकी लोगों के लिए ईर्ष्या का कारण बना दीजिए। मैं तो ये चाहता हूं ताकि बाकी के संगठन इस संगठन की शक्ति को, इसकी सांगठनिक क्षमता को, इसकी ताकत को देकर ईर्ष्या करें और लोग कहें कि संगठन हो तो ऐसा हो और ऐसा संगठन बनना चाहिए। एक बार फिर मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर कहूंगा, महिला शक्ति, महिला शक्ति, भारत माता की